नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीए हितेश और मैं उसी अंकित। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की जो हर घर की कहानी है। अंकित, क्या तुझे पता है फाइनेंशियल लिटरेसी क्या रहता है? हाँ भाई, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कोल्ड प्ले के सॉन्ग सुनता हूँ, आई एम लिटरेट। अरे बेवकूफ, इंग्लिश में बात करने को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं कहते। फाइनेंशियल लिटरेसी इज अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल्स लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, रिस्क एक डाइवर्सिफिकेशन। मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको आसान भाषा में बताना, इसके कोई मुझे क्लासेस लगाने हैं। भाई, इसके कोई क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। इसका बेस्ट क्लासरूम हम सबका घर है। वो कैसे? एक बात बता अंकित, तेरे घर में अर्निंग मेंबर कौन है? मेरे पापा, बट सबसे ज़्यादा पैसा मेरी मम्मी के पास है। सही जवाब। अंकित, हमारी मम्मी हमारे सबसे बेस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी के लेसन हमें दे सकती है। वो कैसे, थोड़ा डिटेल में बताओ। अंकित, तेरे पापा तेरे मम्मी को मंथली एक्सपेंस के लिए कितना अमाउंट देते रहेंगे? यही कुछ अराउंड 30,000। और क्या तुझे पता है तेरी मम्मी ये 30,000 कैसे एंड कहाँ यूटिलाइज करती है? मम्मी उसके डायरी में उनके खर्चे लिखती है, जैसे कि ग्रॉसरी एंड एक वेजिटेबल्स। सेकंड अंकित। यस प्लीज बोल वापस। ग्रॉसरी एंड वेजिटेबल्स 7,500 रुपये। ठीक है। भाइयों की सैलरी 5,000 रुपये। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,500। ठीक है। एंटरटेनमेंट, जैसे हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, उसके लिए 3,000 रुपये। ठीक है। और यही कुछ हमारी स्कूल फीस 5,000 रुपीज़। परफेक्ट। और नीचे कुछ टोटल लिखती है 30,000 रुपीज़। भाई बट इसकी टोटल तो 22,500 हो रही है। ये कैसे? बट कुछ गड़बड़ है फिर। भाई इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। यही है फाइनेंशियल लिटरेसी। वो कैसे? अंकित, ये जो बैलेंस 7,500 है, ये तेरे मम्मी का अलादीन का चिराग है जो मुसीबत के समय जीनी का रोल प्ले करता है। ओह, अब समझ में आया। मेरी बहन की शादी में इतना गोल्ड कहाँ से आया? हाँ अंकित, हर भारतीय नारी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टूल है गोल्ड। मैंने भी मेरे घर में देखा है कि मम्मी 10 हफ्ते ज्वेलर को भरती है और हमारा ज्वेलर 11 हफ्ते का गोल्ड का वैल्यू हमें दे देता है। 1 हफ्ते का गोल्ड हम 1 महीने का गोल्ड हमें फ्री में मिलता है। अब मुझे बता, इससे पुराना और अच्छा एसआईपी क्या हो सकता है? बात तो सही है, बट मुझे एक और बात समझ में नहीं आई। क्या अंकित? जब जब मेरे पापा को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसे लगे, मम्मी ने वो पैसे अगले दिन ही उनको अरेंज करके दिए और कहा कि ये मासी ने दिए। बल्कि मेरी मासी तो रहती 700 किलोमीटर दूर, और ना मम्मी का सेविंग बैंक अकाउंट है। भाई जादू। दिस इज द मैजिक ऑफ इमरजेंसी फंड। पापा ने जो मंथली एक्सपेंस के लिए पैसा दिया था, तेरे मम्मी ने गारंटेडली उसमें से कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के लिए निकाल के रखा रहेगा। और पापा के बिजनेस में जब लॉस हो रहा रहेगा, तब यही पैसा उनको देके उनकी हेल्प की रहेगी। करेक्ट। बट एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। जब जब मैंने बाइक मांगी, मोबाइल में, मम्मी ने वो चीज़ें एलोंगेट की। भाई, ये भी फाइनेंशियल लिटरेसी है। दिस इज बजटिंग। तूने जब वो मांगा तब वो उनके बजट में नहीं था प्लान्ड। तेरे बोलने के बाद फ्यूचर मंथ के एक्सपेंसेस में उन्होंने उसे बजट में कंसिडर किया एंड फिर वो चीज तुझे लेके दी। अगर पहले ही लेके दे देते थे तो नेसेसिटी के लिए पैसे नहीं बचते थे। तो इट वाज अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन दैट वाज टेकन बाय योर मदर। ओके, अंडरस्टूड। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी इज बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। हाँ अंकित, बिल्कुल सही कहा। पैसे कमाओ, बचाओ और बढ़ाओ। और अंकित, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे सबसे बड़े फाइनेंशियल गुरु कौन है? हमारी मम्मी। सही जवाब, 7 करोड़ रुपए। दोस्तों, टिल देन अपनी मम्मी से फाइनेंस के ज्ञान लेते रहिए।